अंगणवाडी सेविकांचे तहसील कार्यालयात निवेदन सादर करण्यात आले, ज्यात म्हटले आहे की श्री गिरीश महाजन यांनी विधानसभेत बोलताना अंगणवाडी कर्मचारी तसेच श्रीमती यशोमती ठाकूर यांना अपमानास्पद शब्द वापरल्याने त्यांचे शब्द कामकाजातून काढण्याबाबत तसेच त्यांनी माफी मागण्याबाबत उपरोक्त विषयास अनुसरून सादर की दिनांक 4 डिसेंबर 2023 रोजीपासून अंगणवाडी सेविकांचे मानधन नाही तर वेतन मिळावे, पगारवाढ करण्यात यावी, ग्रॅच्युइटी लागू करण्यात यावी, पेन्शन लागू करावी व इतर मागण्यांचे पूर्ततेसाठी राज्यव्यापी उपोषण सुरू आहे। सदर आंदोलनात सुमारे 2,10,000 अंगणवाडी सेविकात सामील झालेल्या आहेत। दिनांक 15 डिसेंबर 2023 रोजी त्यांनी नागपुरात अधिवेशनाच्या वेळेस मोर्चा काढला, परंतु शासनाकडून ठोस उत्तर न मिळाल्याने सदर आंदोलन आजही सुरू आहे। दिनांक 20 डिसेंबर 2023 रोजी सकाळी 11:30 वाजता नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात माजी बालविकास मंत्री श्रीमती यशोमतीताई ठाकूर यांनी अंगणवाडी सेविका मदतनीसांचा पगार वाढविण्याकामी सदर प्रश्न उठविला। त्यांना उत्तर देताना जळगाव येथील आमदार व भाजपाचे मंत्री असलेले श्री गिरीश महाजन यांनी अंगणवाडी सेविका मदतनीसांविषयी बोलताना अपशब्द वापरून महिलांचा अपमान केला, तसेच त्यांचा आवाज उठविणाऱ्या श्रीमती यशोमतीताई ठाकूर यांचाही अपमान केला व विधानसभेच्या लौकिकास ठेच पोहोचविली आहे। अंगणवाडी सेविका मदतनीस कोविडच्या काळात आपल्या जीवाची कोणतीही पर्वा न करता लोकांची सेवा करीत राहिल्या। अशा बहादूर महिलांचे कौतुक न करता उलट त्यांना अपशब्द वापरून त्यांचा अपमान करणे ही निषेधार्ह बाब आहे। भारत देश असा देश आहे की जेथे महिलांना देवी, दुर्गा व सरस्वतीच्या रूपात पूजण्यात येते। या देशात धरतीला देखील आईचा दर्जा दिला आहे। येथे जर एखादा मंत्री जिथे कायदे बनतात त्या सदनात जर महिलांचा अपमान करीत असेल तर ही बाब अतिशय खेदजनक आहे। गिरीश महाजन यांनी महिलांचे तसेच अंगणवाडी सेविकांचे केलेल्या अपमानाविषयी वर्तमानपत्रात तसेच टीव्हीवर बातमी प्रसिद्ध होताच विधानसभेच्या लौकिकाविषयी देखील जनसामान्य प्रश्न विचारत आहेत। आमची मागणी आहे की महिलांचा अपमान करणाऱ्या मंत्री श्री गिरीश महाजन यांना श्रीमती यशोमती ठाकूर तसेच अंगणवाडी सेविकांची माफी मागण्यास सांगण्यात यावे। तसेच सदनात दिनांक 20 डिसेंबर 2023 रोजी त्यांनी केलेले भाषण कामकाजातून काढून टाकण्यात यावे व अंगणवाडी सेविकांच्या मागण्या मान्य करण्याबाबत विचार करण्यात यावा। तसेच भविष्यात सदनाचे लौकिक कायम राहावा म्हणून कोणीही मंत्री व आमदार महिलांविषयी अपशब्द वापरणार नाही, याबाबत आवश्यक त्या ठोस उपाययोजना करण्यात याव्यात अशी मागणीचे निवेदन आज मालेगाव येथील तहसील कार्यालयात स्वर्गीय निहाल अहमद साहेब यांच्या सुपुत्री माननीय शानेहिंद मॅडम यांच्या नेतृत्वाखाली देण्यात आले। आंगनवाड़ी में काम करने वाली तकरीबन 2,10,000 महिलाएं 4 दिसंबर से संप पर है। 15 दिसंबर को विधान भवन नागपुर के सामने इन्होंने धरना किया अपनी मांग पूरी करने के लिए कि हम सालों से मानधन पे है, हमको मानधन नहीं वेतन पे रखा जाए, इसकी मांग लेकर नागपुर गए थे। मुसलसल कई एमएलए ने वहां पे असेंबली क्वेश्चन करने की कोशिश की, लेकिन स्पीकर साहब ने उनको इजाजत नहीं दी, क्वेश्चन होने नहीं दिया। इसमें जो माजी मंत्री थी यशोमती ठाकुर, उन्होंने असेंबली क्वेश्चन किया, जिसके जवाब में जो सरकार में मंत्री है गिरीश महाजन, उन्होंने इतने अपशब्द जिसको कहा जाए कि असंसदीय भाषा का प्रयोग किया। न सिर्फ एक महिला यशोमती ठाकुर बल्कि आंगनवाड़ी में काम करने वाली महिलाओं को ऐसे जुमले बोले गए जो गैर महजब है, जो औरतों की अस्मिता के खिलाफ है। इसका निषेध करने के लिए आज मालेगांव शहर की आंगनवाड़ी में काम करने वाली महिलाएं
और मालेगांव शहर की औरतों ने गिरीश महाजन का निषेध करने के लिए गवर्नर को, स्पीकर को और देश की राष्ट्रपति, दस्तूर का सबसे बड़ा ओहदा जो है वो राष्ट्रपति का है, जो एक महिला है, जो एक बैकवर्ड समाज से आती है, उनको हमने खत भेजा कि हिंदुस्तान में हुकूमत आजादी के बाद से वुमेन्स एम्पावरमेंट और औरतों को सेल्फ डिपेंडेंट करने की योजनाएं चलाती है। गिरीश महाजन जिस पार्टी के हैं, उनकी पार्टी की पूरी दुकान वो भारत माता, गौ माता इस पर चलती है। इसके बाद भी उन्होंने औरतों की अस्मिता को धक्का पहुंचे ऐसे जबान का इस्तेमाल किया। वो महाराष्ट्र के रहने वाले, महाराष्ट्र की तारीख ये है कि जहां पर औरतों को तालीम देने की इब्तिदा हिंदुस्तान में सबसे पहले हुई। ऐसे स्टेट में रहते हुए, उनको मंत्री के पद पे रहते हुए उनको शर्म आनी चाहिए थी औरतों को, एक लेडीज एमएलए और औरतों के बारे में, काम करने वाली औरत के बारे में बोलने के लिए। इसलिए हमने स्पीकर को लेटर भेजा है प्रांत ऑफिस के थ्रू कि वो जो इन्होंने भाषण किया है गिरीश महाजन का वो असंसदीय है, उसका आप रिकॉर्ड में ना लें और दंडनीय कार्रवाई उनके खिलाफ होनी चाहिए। दूसरा ये कि ऐसी पॉलिसी बनना चाहिए कि जहां औरतों के खिलाफ बोला जाए उनको पनिशमेंट मिले। दूसरा ये कि जो मांग है हमारी वो पूरी होनी चाहिए और आइंदा कोई भी इस तरह का जुमला औरतों के बारे में, औरत जो काम करने वाली औरतें जो इज्जत से चार पैसे कमाती है, यहाँ तक के लॉकडाउन में जब सारा शासन प्रशासन घरों में बैठा था उस वक्त ये औरतें लॉकडाउन में कोविड के सिनेरियो में काम कर रही थी, उनकी तारीफ करने की बजाय इन्होंने जिस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल किया इसके तुमच्या सर्वांचं स्वागत। तर मित्रांनो, चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन नक्की दाबा, जेणेकरून दररोज नवीन चालू आणि ताज्या घडामोडी सगळ्यात अगोदर तुमच्यापर्यंत पोहोचतील।